6 अगस्त 1945 सुबह के 8:15 हिरोशिमा शहर जाग चुका था। बच्चे स्कूल जा रहे थे, मजदूर कारखानों की ओर, और हवा में बस शांति थी। पर 43 सेकंड बाद वो शांति एक ऐसी चीख में बदल गई जिसे इतिहास आज तक नहीं भुला पाया। एक बम जिसका नाम था लिटिल बॉय, और वो पल जिसने इंसानियत को हमेशा के लिए बांट दिया। नमस्कार दोस्तों, दूसरा विश्व युद्ध अपने अंतिम चरण में था। हिटलर आत्महत्या कर चुका था और जर्मनी हार चुकी थी, लेकिन जापान अभी पीछे हटने को तैयार नहीं था। अमेरिका के लिए हर सैनिक की मौत का मतलब था युद्ध की लंबाई बढ़ाना। इसी बीच एक गुप्त प्रयोग चल रहा था, मैनहट्टन प्रोजेक्ट। दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक आइंस्टाइन, ओपेनहाइमर और फेर्मी एक ऐसे हथियार पर काम कर रहे थे जो दुनिया को खत्म भी कर सकता था। प्रोजेक्ट की कीमत थी $2 बिलियन और इसमें शामिल थे 1,30,000 लोग। लेकिन असली सवाल ये नहीं कि बम कैसे बना, सवाल ये है इसे गिराया क्यों गया। 22 जुलाई 1945 अमेरिका में हुई मीटिंग प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमन के साथ। ऑपरेशन थे जापान पर सीधा हमला करना या बम गिराकर उन्हें झुका देना। सैनिकों का अनुमान था अगर हमला होता है तो 10 लाख से ज्यादा अमेरिकी सैनिक मारे जा सकते हैं। तो ट्रूमन ने कहा, लेट्स एंड इट फास्ट। बम तैयार था, नाम रखा गया लिटिल बॉय और दूसरी कॉपी फैटमैन। सुबह 7:09 पर रेडार में एक अमेरिकी B-29 विमान दिखा, एनोला गे। लोगों को लगा ये एक और रूटीन फ्लाइट है। किसी ने नहीं सोचा था कि आसमान से सूरज गिरने वाला है। 8:15 पर बम छोड़ा गया। 43 सेकंड बाद हिरोशिमा की धरती 4000 डिग्री सेल्सियस तापमान से जल उठी। सड़क पर चल रहे इंसान पिघल गए, बच्चे स्कूल की दीवार पर परछाई बन गए। पूरा शहर 90% तक तबाह हो गया। 70,000 लोग तुरंत मारे गए, बाकी धीरे धीरे रेडिएशन से मरते गए। अमेरिका का कहना था कि हिरोशिमा के बाद भी जापान ने सरेंडर नहीं किया, तो 9 अगस्त 1945 को एक और बम फैटमैन नागासाकी पर गिराया गया। पहाड़ों ने थोड़ा बचाव किया, लेकिन तबाही फिर भी अपार थी। 60,000 से ज्यादा लोग उसी दिन मारे गए। बचे हुए लोग रेडिएशन से जिंदा लाश बन गए। लोगों के बाल झड़ने लगे, त्वचा गलने लगी। माएँ अपने बच्चे को गोद में लिए मर रही थी और आसमान में बस राख थी। 15 अगस्त 1945 एम्परर हिरोहितो ने पहली बार रेडियो पर बोला, एक कांपती आवाज में, अब युद्ध जारी रखना मतलब मानव सभ्यता का विनाश करना। जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया और इसी के साथ वॉर वर्ल्ड सेकंड खत्म हुआ। लेकिन युद्ध खत्म होने का मतलब शांति नहीं थी। रेडिएशन ने आने वाली पीढ़ियों तक असर छोड़ा। लोगों के DNA तक म्यूटेट हो गए। बच्चे विकृत पैदा होने लगे। कैंसर, ब्लड डिसऑर्डर और त्वचा की बीमारियां हर घर में मौत की कहानी बन गई। इन लोगों को हाइबाकुशा कहा गया, यानी ब्लास्ट सर्वाइवर, जो आज भी हर 6 अगस्त को शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। इतिहासकार आज भी इस सवाल पर बटे हुए हैं। कुछ कहते हैं इससे लाखों जानें बची क्योंकि युद्ध जल्दी खत्म हुआ। कुछ कहते हैं यह एक पॉलिटिकल शो था सोवियत यूनियन को डराने के लिए। लेकिन सच्चाई ये है, इन दो बमों ने दुनिया को डरा भी दिया और जगा भी दिया, क्योंकि इसी के बाद शुरू हुआ कोल्ड वॉर और न्यूक्लियर आर्म्स रेस। 1945 के बाद 2000 से ज्यादा परमाणु टेस्ट हुए। हर देश ने अपनी ताकत दिखाई, अमेरिका, रूस, चीन, भारत, पाकिस्तान। पर हिरोशिमा और नागासाकी हमेशा याद दिलाते हैं कि अगर ये हथियार दोबारा चले तो शायद मानव सभ्यता दोबारा बचे ही नहीं। यूएनओ ने 1946 में एटॉमिक एनर्जी कमीशन बनाई और जापान ने खुद को शांति के प्रतीक में बदल दिया। हम विज्ञान से बहुत आगे बढ़ गए, पर शायद इंसानियत में अभी पीछे। हिरोशिमा नागासाकी हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि समझाने के लिए इतिहास में। अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करे तो इसे शेयर जरूर करें, क्योंकि इतिहास दोहराया नहीं जाना चाहिए बल्कि समझा जाना चाहिए।